नया साल और नई शुरुआत। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लेकर आ रही है बड़ा तोहफा। 15 लाख कर्मचारियों को लिए आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, पेंशन नियमों में सुधार और 5 डे वीक खत्म और भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। क्या है सरकार का नया मेगा प्लान और कैसे बदलेगी सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। यूपी ताजा न्यूज पर मैं हूं संजय सिंह महान। साल 2026 मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक बनने वाला है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रशासनिक कसावट और जन कल्याणकारी दोनों को साथ लेकर चल रही है। राज्य सरकार ने 5 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर 15 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों की जिंदगी पर असर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, कैशलेस इलाज का तोहफा। पहला बड़ा बदलाव है मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का। अब कर्मचारियों और पेंशनर्सों को इलाज के लिए जेब से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे। राज्य सरकार ला रही है कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा, जिसके तहत सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। फिलहाल कर्मचारियों को इलाज का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता है, बाद में आंशिक रिफंड मिलता है। और अब इस योजना के तहत वेतन से 3,000 से 12,000 रुपए सालाना अंशदान लिया जाएगा, बाकी खर्च सरकार उठाएगी। योजना के तहत प्रदेश के सभी 15 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार शामिल होंगे। कोरोना काल में लागू हुआ 5 डे वीक अब इतिहास बनने जा रहा है। सरकार ने पाया कि एक साल में कर्मचारियों के कामकाजी दिन घटकर 168 रह गए हैं, इसलिए अब क्षेत्रवार अवकाश प्रणाली लागू की जा रही है। मतलब अब हर जिले में अपनी स्थानीय परंपरा और त्योहारों के मुताबिक छुट्टियों का निर्धारण करने का अधिकार मिलेगा। राज्य भर में एक जैसी छुट्टी की जाएगी। अब होगा क्षेत्र आधारित अवकाश मॉडल। सरकार का मानना है कि इससे दफ्तरों में कामकाज में तेजी आएगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। तीसरा बड़ा फैसला है पेंशन नियमों में सुधार। अब अविवाहित, विधवा व परित्यक्ता बेटियां, चाहे उनकी उम्र 25 से अधिक ही क्यों न हो, परिवार पेंशन की हकदार होगी। ये कदम केंद्र सरकार की 2011 की नीति पर आधारित है। सरकार का मानना है कि इससे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और उन बेटियों को राहत मिलेगी जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से निर्भर हैं। अब बात करते हैं उस नियम की जिसने कई लोगों का सपना तोड़ा। सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की शर्त। मोहन सरकार इस पुराने नियम को खत्म करने जा रही है। साल 2001 से लागू इस नियम में कहा गया था कि 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अब सरकार मानती है कि यह नियम समय के साथ अप्रासंगिक हो चुका है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान पहले इस शर्त को हटा चुके हैं और अब मध्य प्रदेश भी उसी राह पर है। इस बदलाव से हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी और पुराने लंबित मामलों को स्वतः समाप्त माना जाएगा। हालांकि जिन पर पहले से कार्रवाई हो चुकी है वे मामले दोबारा नहीं खुलेंगे। अब बात उस सुधार की जो युवाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। सरकार संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम 2025 लागू कर रही है। इस नई प्रणाली के तहत समान योग्यता वाले विभिन्न पदों के लिए एक ही संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब अब हर परीक्षा के लिए बार बार आवेदन और फीस का झंझट नहीं होगा। एक परीक्षा, एक कैलेंडर और कई अवसर। यही है सरकार का नया भर्ती मॉडल। एमपीपीएससी और ईएसवी के बीच समन्वय के लिए कैलेंडर तय किया गया है। अब एमपीपीएससी एक साल में 5 प्रमुख परीक्षाएं और ईएसवी एक बड़ी परीक्षा आयोजित करेगा। सरकारी कर्मचारियों और अभ्यर्थियों में इस घोषणा के बाद उत्साह है। कई कर्मचारी संगठन इसे स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे प्रशासनिक कसावट का प्रतीक मानते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले से लंबित मामलों और फंड वितरण में पारदर्शिता लानी चाहिए। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से राज्य की कार्य क्षमता बढ़ेगी, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होगा और शासन में जवाबदेही आएगी। विशेष रूप से भर्ती प्रक्रिया में सुधार और स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार के नए भारत नया प्रशासन सोच को दर्शाते हैं। मोहन सरकार का ये मेगा प्लान सिर्फ सुधारों की सूची नहीं बल्कि एक नई प्रशासनिक संस्कृति की शुरुआत है, जहां कर्मचारियों की सुविधा, युवाओं का भविष्य और शासन की दक्षता है।
तीनों का संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या यह बदलाव बाकी कर्मचारियों और आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।